कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी मंदिर चले जाओ तो वहाँ तुम्हें मुझे देखकर वो शांति एहसास नहीं होता शांति का, क्योंकि तुम्हें ये लगता है ये तो मेरे बाबा नहीं है। देखो, जब तुम अलग अलग प्रांतों में जाओगे ना, तो हर कोई मुझे अपनी कल्पना के अनुसार, अपने पहनावे ओढ़ावे के अनुसार तैयार करके रखता है, और मैं तो अपने भक्त के प्रेम के वश में ही हूँ। तो मेरे भक्त जनों के द्वारा जो प्रेम मुझे मिलता है, वो जैसे मुझे तैयार करना चाहते हैं, मैं तैयार होकर बैठ जाता हूँ। मुझे बस साफ़ सुथरे तरीके से, और मुझे ना ज़्यादा सजावट ये सब पसंद नहीं, मुझे सादगी पसंद है। लेकिन इन सारे पसंद नापसंद से हटकर जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है मेरे भक्तों का मेरे प्रति क्या विचार है, क्या एहसास है। तो इसलिए अपने भक्तों के अधीन होकर मैं अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से बैठा हुआ तुम्हें नज़र आता हूँ। कहीं तुम्हें मुझे देखकर अत्यंत खुशी होती है, कहीं अपनापन महसूस होता है, और कहीं नहीं भी हो सकता है। कोई बात नहीं, क्योंकि तुम जो मेरी कल्पना करते हो उसमें तुम हमेशा मुझे एक बुज़ुर्ग के रूप में देखते हो। बहुत कम बार ऐसा होता है कि तुम मेरी युवावस्था में मेरी कल्पना कर सको। यही कारण है कि हर जगह तुम्हारा मन स्वीकृति नहीं देता कि ये मेरे साईं हैं। लेकिन जब भी आंखें बंद कर एहसास करने की कोशिश करोगे ना, तब पाओगे कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे निकट हूँ, और मैं तुम में ही हूँ। तुम जिस चिकित्सक के पास गए थे, तुम जिन लोगों के पास गए थे, देखा क्या तुमने? वो भी किसी गुरु को मानते हैं। मैं बस ये चाह रहा था ना कि तुम उनके गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम ज़रूर करो। देखो, सारे संत फ़कीर सब वो एक ही रूप हैं, उस मालिक का ही एक रूप है। तो इसलिए अनेक रूपों के प्रति मन में श्रद्धा आए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीका जो मैंने तुम्हें सिखाया है नमस्कार करने का, वो तुम कर सकते थे और वो तुम कर लिया करो। किसी को नमस्कार करने से मेरा तिरस्कार थोड़ी होगा, बल्कि ये तो ये दिखलाएगा कि जो तुम्हारे साईं ने तुम्हें संस्कार दिया है तुम उसका पालन कर रहे हो। बहुत वक्त हो चला है, तुम शिरडी गए, शिरडी से आए, सब कुछ हो गया, लेकिन शिरडी में कुछ लेना था तुम्हें जो तुम शिरडी में लेना भूल गए। अब तुम भूल गए हो तो मुझे तो याद है कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए तुम पुनः शिरडी आना और मैं तुम्हें वो चीज़ें दिलवा दूँगा, या फिर मैं अपने भक्तों के माध्यम से तुम तक वो पहुंचवा दूँगा। तुम्हें जो मन करे, जैसा मन करे तुम वैसा कहो। हो सके ना तो मेरे लिए कुछ मीठे मीठे फल, अगर अमरूद हो तो अमरूद में थोड़ा सा नमक लगाकर मुझे यही खिलाना, और बाद में सारे लोग मिल बांटकर उसे खा लेना प्रसाद समझकर। वैसे तो घर पे कुछ कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, अचानक से होने वाली हैं, जो अभी तुमने सोची नहीं है, मगर खुशी का मौका आने वाला है। यानी कि मेरे लिए खीर का भोग बनने वाला है। मेरे खीर के भोग बनने की तैयारी होनी शुरू हो गई है। तुम्हें जहाँ से उम्मीद नहीं है वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी खबरें तुम्हें सुनने को मिलेंगी। और सुनो, जो तुम्हारे पैसे रखकर भूल गए हैं ना, एक बार उनको फ़ोन करो और याद दिला दो। उनकी नीयत भूलने की नहीं थी, बस वो काम के सिलसिले में भूल गए हैं। अगर तुम एक बार फ़ोन करके याद दिलाओगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें अच्छा लगेगा कि तुमने उन्हें कर्ज मुक्त कर दिया। उन लोगों की ये प्रवृत्ति नहीं कि वो किसी का पैसा लेकर रहें। तुम याद दिलाओ और अपने पैसे ले लो, जिससे कि ना तुम भी आगे जिसका जिसका तुम्हारे पास है तुम भी उन लोगों को पैसे दे पाओ। और सुनो, धन की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन उस धन का सदुपयोग होना चाहिए, ये तुम सुनिश्चित करोगे। वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने, किसी जीव जंतु की हत्या करने वगैरह वगैरह में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तुम्हारा धन, और किसी का मुझे नहीं पता। बस तुम्हारे धन से सुख, खुशी, इसी की अनुभूति सभी को हो, बस यही होना चाहिए। और मेहनत करो, सब अच्छा होगा तुम्हारा, चिंता मत करो। घर से ही घी के दीपक तैयार करके ले जाया करो और मेरे आगे 2 दीपक जला दिया करो। आयुष्मान भव।